चलिए जय हिंद दोस्तों। हम जड़ के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे फूल पुष्पी पौधा होता है, पेड़ पुष्पी पौधा कहिए या अदरवाइज कोई भी पेड़ कहिए या पौधा कहिए, पौधा के जो कितने पार्ट होते हैं वो समझाए थे, पढ़े थे हम लोग। तो तना पर जड़ पढ़े थे शुरू से। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल या बीज। फूल, फल, बीज ये होते, जिसमें से जड़ पढ़ लिए, तना पढ़ रहे, ये पढ़ रहे। और जिस डिपार्टमेंट, जिस साइंस के माने बोटनी साइंस के जो साइंस का अध्ययन कर, जिस पाठ के अध्ययन कर रहे हैं उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जिसमें हम पेड़ पौधे के बाहरी आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे उसे ही मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये समझने से कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो उसे ही हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब ये जरा देखते हैं कि तना का कार्य क्या है। तो तना जो है ना, यांत्रिक सहायता देता है। यहाँ लिखना भूलिए, यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। सहायता क्या करते हैं, तो पेड़ पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं। तना पर ही यांत्रिक सहायता देते हैं। अब जरा देख लेते हैं हम क्या बातें हैं। जड़ हम पढ़ चुके थे, तो जड़ जो है ना, जड़ का मुख्य कार्य पेड़ को सीधा रखना, लेकिन रूट हेयर का काम है कि जल अवशोषित करना। जड़ का मूल काम पढ़ा दिए कि खड़ा रखना पेड़ पौधा का। जड़ में जो मूल रोम रूट हेयर निकला रहता है उसी को हम लोग कहते हैं, उस वही क्या करते हैं, जल अवशोषित करते हैं। अब जरा देखिए तना, ये सब तना क्या है, फोटोट्रॉप है। फोटोट्रॉप का मतलब प्रकाश की ओर बढ़ता है, सूर्य की प्रकाश है उधर बढ़ेगा। अब जरा देखिए जियोट्रॉप निगेटिव होता है, क्योंकि पृथ्वी के विपरीत माने गुरुत्व की इधर लगती है गुरुत्व, तो गुरुत्व की इधर नहीं बढ़ती, इधर बढ़ती है, इसे जियोट्रॉप निगेटिव कहेंगे। या इसको जियोट्रॉप निगेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, जियोट्रॉप निगेटिव ये भी हो गया, ऐसे भी ये जियोट्रॉप निगेटिव हो। इसका विकास परांकुर से होता है। परांकुर क्या है ये जरा समझ लेते हैं। परांकुर हम लोग समझ लेते हैं ठीक से। परांकुर क्या है, जैसे कोई ये बीज है, समझ लिए ये बीज है, इसको पूरा कलर कर दीजिए। इससे होकर के एक निकलता है, इसको कहते हैं हम लोग मूलांकुर। मूलांकुर इससे होके एक ऐसे रहते हैं, इसको कहते हैं परांकुर। परांकुर तो परांकुर विकसित होके तना बनते हैं, मूलांकुर विकसित होके जड़ बनते हैं, ये समझ ली। तो ये यही परांकुर से विकसित होते हैं। जैसे घिरा जिन्नी का आप लोग रोपे हुए होंगे तो उसमें पूर्ण रूप से दिखा दे, नहीं तो आम की गुठली को रोपे होंगे तो उसमें दिखा देगा परांकुर और मूलांकुर। बहुत अच्छा से अगर दिखना है आपको परांकुर और मूलांकुर, तो आम का गुठली जो होता है ना, से आठी कहते हैं, उसको रोप के जरा देखिएगा तो उसमें एक ही बार आपको बहुत अच्छा से दिखा देगा ये मूलांकुर भी परांकुर भी। जब रोपिएगा और उखाड़ के देखिए कि अब आम का सीजन आ गया है, आम पक जाएगा, उसको खा लीजिएगा, गुठली को रोप के देखिए। इसके बाद परांकुर से, इसके बाद यह पौधा का महत्वपूर्ण भाग है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है यह पौधा का महत्वपूर्ण भाग है या होता है। ये भी तना छील देने से सर्वाधिक हानि होती है। जितनी हानि, पत्ता को आप पूरा पत्ता काट लीजिए पेड़ से कुछ नहीं होगा, लेकिन तना को छील देने पर वृक्ष सूख जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं। अब देखिए तना में नोड या इंटरनोड होते हैं। तना में नोड या इंटरनोड का मतलब गांठ होता है, गांठ होता है। तो देखिएगा गांठ, जैसे कोई ये तना है तो यहाँ गांठ रहेगा तो यहाँ से निकल रहेगा दूसरी तना, फिर यहाँ गांठ रहेगा तो यहीं से निकलेगी दूसरी। जहाँ पे गांठ रहता है वहीं से दूसरी तना ये निकलते हैं, ये समझिए। अब तना के प्रकार पढ़ लेते हैं। ये तना का क्या था, ये सारे चीज तना के प्रकार। वायवीय तना, वायवीय तना मतलब जमीन के ऊपर वाले तना। वायवीय तना का मतलब जमीन के ऊपर के तना जो होते हैं उसे वायवीय तना कहते हैं। ये भूमि के ऊपर होता है, जैसे आम, कटहल, अमरूद, बरगद, ये सब का तना क्या है, जमीन के ऊपर है। अब चलिए अर्धवायवीय, जो थोड़ा जमीन के ऊपर, आधा जमीन के ऊपर, आधा जमीन के ऊपर, आधा जमीन के नीचे, आधा जमीन के ऊपर, आधा जमीन के नीचे, अर्धवायवीय तना कहते हैं। मतलब जमीन के अंदर भी है और जमीन के ऊपर भी है।
तो जमीन के अंदर और जमीन के अंदर ऊपर भी है, यानी कि हवा में भी है, और हवा के अंदर, हवा के बाद भी है। तो जल में भी ऐसे, जल में कुछ जल के अंदर, वाटर के अंदर, वाटर के ऊपर होते, जैसे जल कुंभी, जल कुंभी। दूब, दूब घास देखे, दूब घास को हम लोग क्या करते हैं, घास को काट लेते हैं, घास को काटने के बाद फिर उस तना में से निकल जाते हैं, लेकिन जब खुरपी से छीलते तब नहीं निकलते हैं। खुरपी होता है एक छीलने, घास काटने की जो है ना, घास को छीलने या काटने वाली जो होता है औजार, उससे हम लोग काट देते हैं। अब देखिए भूमिगत तना, ये भूमि के ऊपर अंदर रहता है। भूमिगत तना क्या होता है, भूमि के अंदर, वायवीय तना भूमि के ऊपर, अर्धवायवीय भूमि नीचे, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर। भूमिगत तना यह भूमि के अंदर रहता है, यह भोजन संग्रहित करता है। अब देखिए भूमिगत तना के भाग जरा देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग भूमिगत तना के भाग देखें। भूमिगत तना, भूमिगत तना को जो है ना 3 भाग में बांटे गए हैं। पहला कंद, कंद इसको कहते हैं हम लोग कंद, कंद, कंद किसे कहेंगे, जो जिसमें खाने वाली चीज अधिक होते, जिसमें खाने वाली चीजें अधिक हो, खाने वाले भाग अधिक हो, उसे कंद कहने से ओल, ओल आलू, आलू ओल, या ओल आलू, ये उदाहरण हो गया। अब देखिए परकंद किसे, जिसमें नोड होते हैं या गांठ, नोड या गांठ, कही गांठ लिख लीजिए, नोड या गांठ, जिसमें नोड या गांठ रहते उसे, जैसे अदरक, अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी में देखिएगा तब वो नोड रहता है, जहीं से नोड रहेगा वहीं से दूसरा हल्दी, ऐसे अगर यहाँ नोड है तो ऐसे जुड़ल रहेगा। इसके बाद सलकंद, सलकंद में जल का भाग अधिक होता है, जल की मात्रा, जैसे प्याज लहसुन, ये हो गए जड़। ये सारे जड़ के बारे में समझ लीजिए। तो ये समझिए कि तना, तना तो समझ गए, जमीन के ऊपरी वाले भाग को तना कहते हैं। तना 3 हो गए, वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत तना। वायवीय तना जो हवा में रहती है, जमीन के ऊपर रहती है, अर्धवायवीय जो जमीन के नीचे, जमीन के। अब देखिए ये भी जरा देखिए कि अब ये जड़ जो पढ़ाए थे उसमें, जैसे जड़ पढ़ाए थे ना, तो आप जड़ कैसे कहेंगे, जैसे मूली को, मूली को आप जड़ कहिएगा कितना, तो मूली में जरा देखिए हचाक से धंसलेगा नीचा में, कोन बनल हो, अगर ऐसा कोन तो उसको कहेंगे जड़, और कोन ना बनल हो उसको कहेंगे तना। आलू में देखिएगा, आलू गोल होता है, कोन नहीं बना होता तो वो तना है। प्याज देखिएगा, प्याज में कोन नहीं बना होता है, तना है, उसके नीचे में लगा रहता है जड़। इसके बाद ये मूली हो गया, मूली पूछेगा मूली कैसा भाग है, मूली का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो जड़ वाले भाग खाते हैं, क्योंकि मूली में देखिएगा तो हचाक से कोन जैसा धसा होता है, ऐसा कोन बना होता है, धसा हुआ रहता है, उसे ही कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग खाते हैं। अब जरा देखिए परकंद, जल की मात्रा, ये सारी चीज समझ लीजिए। अब जड़ भी समझ लीजिए। अब हम लोग को पूछेगा कि लहसुन का कौन सा भाग खाते हैं, तो भाई लहसुन का हम लोग कौन सा भाग, तना खाते हैं, क्योंकि भूमिगत तना है तो तना खाते हैं, तो लहसुन का तना खाते हैं, प्याज का तना खाते हैं, आलू का हम लोग तना खाते हैं। यही मूली का हम लोग को पूछेगा तो जड़ खाते हैं। ये खाने वाले भाग है। ये सारे चीजें थे, इतने समझे, इससे आगे अगले दिन अगले क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए चलो।